नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो नए शिक्षा सत्र 2021-22 में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसमें है व्याकरण। और व्याकरण में प्रथम आता है वाक्य। वाक्य जिन्हें हम शब्दों से जोड़ कर एक पूरा वाक्य तैयार करते हैं। तो वाक्य किस प्रकार के होते हैं, इनके कितने भेद होते हैं और कितने तत्व होते हैं, यही सब आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, पहले तो हमें यही समझना होगा। भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति है। हम अपने मन के भावों को और विचारों को जिस चीज से, जिस कारण से, जिस आधार से व्यक्त करते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। एक पूरी हम जब किताब पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं तो वह वाक्यों की रचना है, उसमें वर्ण है, उसमें शब्द है, उन सबको मिला के वाक्य बनाए गए हैं और उन्हीं वाक्यों की रचना को हम भाषा कहते हैं। वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। वाक्य होते हैं, उनको मिलाते जाते हैं तो एक भाषा का निर्माण होता है। हम हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है। शब्दों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उससे एक वाक्य बनता है, यानी शब्दों के समूह से ही वाक्य का निर्माण होता है। लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को अगर एक ही स्थान पर रखकर हम वाक्य बनाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। वाक्यों को इकट्ठा करके या एक समूह में सभी प्रकार के वाक्यों को, शब्दों को रख के एक वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसे करीने से जमाया गया हो, जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। इसका सही अर्थ क्या है कि शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा शक्ति युक्ता पदोच्चय। अर्थात योग्यता, आकांक्षा, अशक्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कुछ तत्व होते हैं, वे इस प्रकार है। सार्थकता, यानी किसी चीज की सही जगह, सही स्थान, सार्थकता, यह वाक्य का प्रमुख गुण है। इसके लिए आवश्यक है कि वाक्य सार्थक शब्दों का ही वाक्य में प्रयोग किया जाए या प्रयोग होता है, तभी वाक्य भावाभिव्यक्ति यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम होता है। जैसे राम रोटी पीता है, ये सार्थक वाक्य नहीं है, क्योंकि रोटी पी नहीं जाती, रोटी खाई जाती है। और इसकी सार्थकता कब सिद्ध होती है, जब वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए कि राम रोटी खाता है। तो राम रोटी पीता है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसे शुद्ध करके लिखा जाएगा, राम रोटी खाता है। इससे वाक्य की सार्थकता सिद्ध होती है। और अगर वाक्य में सार्थकता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ ही लिखा जाए।
निरंतर करते हुए हम चलते हैं वाक्य के दूसरे तत्व क्रम पर। क्रम से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्रम का मतलब क्या होता है। क्रम का तात्पर्य यह है कि हर पद को एक क्रम में लिखा जाए। अगर पद का क्रम हमने अलग अलग कर दिया तो किसी भी शब्द को हम सार्थक नहीं कर सकते। तो सार्थक शब्दों को भाषा के नियम के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्यों में शब्द अनुकूल क्रम में रहते हैं और अगर इसका अभाव हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है, इस वाक्य के सभी शब्द सार्थक हैं लेकिन इनका क्रम सही नहीं है, इसीलिए यह वाक्य अशुद्ध है। तो जब इस शब्द में क्रम का अभाव रहेगा तो गलत शब्द ही लिखा जाएगा। और उसी वाक्य को अगर हम लिखेंगे कि नदी में नाव है तो वाक्य शुद्ध हो जाता है, ये सही वाक्य बन जाता है। अर्थात हमें वाक्यों को सार्थक शब्द तो लिखना ही है, सार्थक शब्दों को क्रम में भी लिखना है, तभी एक शुद्ध वाक्य का निर्माण होता है। उसी तरह से तीसरा तत्व है योग्यता। योग्यता यानी उन शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित होना बहुत जरूरी होता है। और योग्यता वाक्य का एक विशेष अंग माना गया है, क्योंकि हम शब्दों में उसकी परस्पर संबंध को स्थापित करने के लिए एक योग्य वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हिरण उड़ता है, हिरण में और उड़ने में परस्पर कोई संबंध नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो ये वाक्य सार्थक वाक्य नहीं कहा जा सकता, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। अगर हम हिरण उड़ता है की जगह हिरण चलता है या हिरण दौड़ता है वाक्य में लिखेंगे तो ये शुद्ध वाक्य होगा, इसमें योग्यता परस्पर स्थापित हो सकेगी। तत्व का चौथा अंग है आकांक्षा। आकांक्षा यानी श्रोता की जिज्ञासा। सही क्रम में रखे गए वाक्य को श्रोता कैसे सुनना चाहता है और उसे सुन के वह शब्द को सही समझ सकता है, इसी तत्व को आकांक्षा कहते हैं। और अगर हमने शब्द सही सही उच्चारित किया तो सुनने वाला अपने वाक्य को अच्छे से समझ जाएगा और उसे वाक्य या शब्द को समझने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मन के विचार जो होते हैं, हमारी जो परस्पर आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें हम अपने भावों विचारों से व्यक्त करते हैं और अगर वही शब्द सही नहीं हुआ तो फिर शब्दों को समझने में परेशानियां होंगी। तत्व का पांचवा तत्व, शब्द वाक्य का पांचवा तत्व है आसक्ति। आसक्ति यानी समीपता। वाक्य को इस प्रकार से लिखना चाहिए, इस प्रकार से बनाना चाहिए कि शब्दों में परस्पर समीपता बनी रहे। और भाषा भी तभी उच्चारित हो सकती है जब वाक्यों में एक दूसरे के बाद सही समीपता रखते हुए लिखा जाए। अगर हमने एक वाक्य आज, एक वाक्य कल और एक वाक्य परसों लिखा तो उसमें परस्पर समीपता नहीं होगी और तत्व की आसक्ति भी नहीं होगी। तो शब्दों को समझने के लिए, वाक्य विन्यास के लिए आसक्ति का होना आवश्यक है। और इसका छठवां तत्व है अन्वय। अन्वय यानी भाषा में, वाक्यों में पुरुष, लिंग, काल, इन
ऐसे तो नहीं कह सकते कि कल मैं काम कर रहा हूं। इसका परस्पर, इसका तो कोई अन्वय नहीं बनता। मैं आज काम करूंगी, ये सही अन्वय के साथ वाक्य का तत्व है। जैसे मुखिया के लड़के का हाथ में बंदूक था, ये तो शुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध है। वाक्य तो सही लेकिन शब्द गलत है। हम इसे सही अन्वय में जमाते हुए इसको कैसे कर सकते हैं कि मुखिया के लड़के के हाथ में बंदूक थी, ये वाक्य शुद्ध है। और शुद्ध वाक्य को लिखना और पढ़ना दोनों ही जरूरी है। तो बच्चों समझ गए होंगे आप कि वाक्यों की रचना बिना तत्वों के नहीं हो सकती। उसमें ये 6 तत्व समाहित रहेंगे: सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। अब हम चलेंगे वाक्य रचना के आधार पर। वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों?